alaikum. This is Aisha. We are studying computer science for grade 9 metric, unit number 4, data and privacy. आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सिंपल इंक्रिप्शन. इंक्रिप्शन बेसिकली क्या है? एक वे है किसी आपके डाटा को कन्वर्ट करने का इनटू अनरीडेबल और मीनिंगलेस फॉर्मेट. ठीक है, इनकोड करना हमें डाटा इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट. इसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट. ठीक है, जो आपका मैसेज है वो आपका प्लेन टेक्स्ट है, जो एक अनरीडेबल फॉर्म बना दी उसे आप कहते हैं साइफर टेक्स्ट. इसे बाय यूजिंग एनी की ए सीक्रेट कोड कॉल्ड की इज़ रिक्वायर्ड टू रीड द डाटा. इसकी एक सिंपल एग्जांपल है. आपने एक मैसेज सेंड करना है, हेलो. हेलो आपका क्या एक प्लेन टेक्स्ट है. आपने क्या किया, एक की यूज़ की है जिसे हम इंक्रिप्शन कहेंगे, एक कोड यूज़ किए. बाय यूजिंग दैट कोड हमने इस हेलो मैसेज को कन्वर्ट कर दिया इनटू दिस फॉर्मेट. अब ये फॉर्मेट क्या अनरीडेबल है. कोई अगर थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन इसको देखते हैं तो उसको नहीं पता ये क्या मैसेज है. ठीक है, क्योंकि हमने इस पर की यूज़ की हुई है. लेकिन हमने जिस बंदे को सेंड किया है, ये साइफर टेक्स्ट है, आपका इंक्रिप्टेड टेक्स्ट है, साइफर टेक्स्ट है. हमने जिस बंदे को सेंड किया है उसके बाद पास भी वो सिंपल की होगी जो हमने यहाँ पे यूज़ की है इंक्रिप्शन करते वक्त. ठीक है, उसने वही की अप्लाई करनी है इस मैसेज के ऊपर, उसको कहते हैं डिक्रिप्शन. जब वो की अप्लाई करेगा उसके पास सिंपल प्लेन मैसेज जो आपका प्लेन टेक्स्ट था वो शो हो जाएगा. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट और इंक्रिप्टेड टेक्स्ट इज इंक्रिप्शन एंड कन्वर्टिंग बैक फ्रॉम साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट इज डिक्रिप्शन. और ये दोनों हम किससे करते हैं? बाय यूजिंग द कीज, बाय यूजिंग एनी कोड. इसके आगे एग्जांपल्स हैं, मैं इससे आपको एक्सप्लेन करती हूँ आगे. ये बेसिकली जब बहुत पहले किंग्स वगैरह यूज़ करते थे किसी को लेटर सेंड करने के लिए, तो मैसेज को इनक्रिप्ट करते थे ताकि कोई और बंदा अगर रास्ते में किसी को ये मैसेज मिले तो वो उसको रीड ना कर सके. ठीक है, वो इनको ये तब से ही ये वे चला आ रहा है, लेकिन आजकल हम यूज़ करते हैं डिजिटल वे में. और अगर कोई पर्सन उसको डाटा को स्टील कर लेता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, अगर आप डाटा स्टील कर लेते हैं, वो होता है हैकर. इंक्रिप्शन हमें बचाती है हैकर से. लेट्स सपोज आपका डाटा उसने हैक कर लिए लेकिन वो इंक्रिप्टेड है, वो आपका साइफर टेक्स्ट में है, तो क्या होगा, वो रीड नहीं कर सकेगा जब तक उसके पास की नहीं है. हाँ, अगर उसके पास की भी है, डाटा भी है, फिर वो उसको रीड कर सकेगा. ठीक है, ये एक एक्टिविटी गिवन है. कोई भी वे हो सकता है इनक्रिप्ट करने का, डाटा इनक्रिप्ट करने का. ये एक एक्टिविटी में है. फॉर एग्जांपल आपने ये सेंटेंस लिखना था, आई लाइक माई स्कूल. आपने क्या किया, इसको उल्टे लेटर्स में लिखना शुरू कर दिया. आई लाइक की जगह आपने लिख दिया EKIL. लुक एट दिस वन, EKIL. माई MY होता है, आपने YM लिख दिया. आपने स्पेलिंग उल्टे लिख दिए और अपने किसी फ्रेंड को बता दिया कि मैंने इस वे में लिखा है लेटर, या ये मैसेज मैंने इस वे में लिखा है, आप इसको डिक्रिप्ट कर लो. तो क्या करेगा, उसको पता है कि हाँ जी इस वे में लेटर लिखे. अब ये तो सिंपल एग्जांपल है, इसलिए देख के पता चल रहा है कि क्या हुआ है. लेकिन अगर आपके पास एक पैसेज है या आपने इसमें स्पेसेस भी नहीं डाली हुई, कोई भी और इंक्रिप्शन टेक्निक यूज़ करते हैं, तो वो एक अनरीडेबल फॉर्म बन जाती है. एक और इसने एग्जाम्पल दी हुई है. फॉर एग्जाम्पल A बिकम B, B बिकम C. लेट्स सपोज मैंने I लिखना है, I की जगह लिखूँगी मैं J, मीन्स एक लेटर उससे अगला लिख दूँ. तो ये देखें, आई लाइक माई स्कूल, ये बन गया JMJLF. ये बिल्कुल अब आपकी क्या है, अनरीडेबल फॉर्म है. अगर कोई थर्ड पर्सन इसको पढ़ता है तो उसको नहीं पता ये क्या है. हाँ जी, आपने अपने लेकिन फ्रेंड को बताया कि मैंने ये टेक्निक यूज़ की है, इससे आप एक एक लेटर पिछला देख के लिखो. तो जब वो पिछला लेटर देखेगा, J से पिछला क्या है I, M से पिछला क्या है L, तो तब उसे क्लियर हो जाएगा कि ये आपने क्या मैसेज सेंड किया है. तो ये डिफरेंट वेज होते हैं इनक्रिप्ट करने के डाटा. आगे स्टडी करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन फॉर एवरीडे लाइफ. आजकल हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिजिटली यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ करते हैं. जस्ट लाइक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, वो मोस्टली इलेक्ट्रॉनिकली ही यूज़ करते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने डाटा को पहले देखें सिक्योर है. ये जब कोई आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसी वेबसाइट पे, तो आपको पता होना चाहिए कि डाटा इसमें सिक्योर है. इसलिए वो इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं. मोस्टली बैंक्स की जो वेबसाइट है वो इंक्रिप्शन यूज़ करती हैं, या जो ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स हैं, अगर कोई अच्छी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो वो भी इंक्रिप्शन यूज़ करती हैं. अगर वो इंक्रिप्शन यूज़ नहीं करती तो आपका डाटा हो सकता है लीक आउट भी हो सकता है. ठीक है, हो सकता है वो कोई और थर्ड पर्सन या हैकर जो है वो उसको एक्सेस कर ले, इलीगल एक्सेस हो सकती है. इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रिप्शन कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स. क्या क्या पॉइंट्स है जी? फर्स्ट वन इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर्स. हैकर से प्रोटेक्ट करता है आपको. कैसे? क्योंकि अगर उसने डाटा स्टील भी कर लिया, उसको इन्फॉर्मेशन मिल भी गई है, लेकिन वो उसे देख नहीं सकेगा. अगर फॉर एग्जाम्पल आपने पासवर्ड लिखा है या आपने क्रेडिट कार्ड नंबर लिखा है, अगर आपकी इंक्रिप्टेड वेबसाइट है, अगर वो क्रेडिट कार्ड नंबर ले भी लेता है लेकिन वो क्या है, इंक्रिप्टेड है, उसको नहीं पता चलेगा ये क्या है जब तक उसके पास कोड या की नहीं होगा. तो कोई भी आप बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र, तो वो प्रोटेक्ट करती है हमें फ्रॉम हैकर्स. सेकेंड, इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स प्राइवेसी.
अगर आपकी कोई सेंसिटिव डाटा है, आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आप अपना फ़ोन नंबर दे रहे हैं, ठीक है, अपना होम एड्रेस दे रहे हैं किसी ऑनलाइन शॉपिंग उसमें, तो लेकिन अगर आपकी ये इनक्रिप्टेड है वेबसाइट, तो वो डाटा आपका सिक्योर हो जाएगा, आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होगी। थर्ड आपके पास क्या है, इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स डाटा अक्रॉस डिवाइसेस। अगर आप डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड करते हैं, ठीक है, अगर वो इंक्रिप्टेड डाटा है तो अगर कोई थर्ड पार्टी दरमियान में उसको रिसीव भी कर लेती है तो वो उसको नहीं दे सकती, लेकिन अदरवाइज़ अगर उसके पास की है तो वो देख सकती है। ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू टू डिवाइस इज रिस्की, बट इफ़ यू हैव यूज इंक्रिप्शन तो आपका डाटा क्या है, प्रोटेक्टेड है। अब इंक्रिप्शन के कुछ वेज होते हैं, किस तरह आप इंक्रिप्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड्स। सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड, इसमें क्या है, एक ये मेथड इंक्रिप्ट करने का बाय यूजिंग ओरिजिनल टेक्स्ट रिप्लेस बाय सम अदर करेक्टर। आपने अपने टेक्स्ट को किसी और लेटर से रिप्लेस कर देना है। सबसे पहले आपके पास सीजर साइफर, ओके, ये एक रोमन पॉलिटिशियन था, मिलिट्री जनरल, जो कि अपने क्रिटिकल रोल, उसने जो मैसेज सेंड करना होता था वो यूज़ करता था इंक्रिप्शन टेक्निक को। उसने जो मैसेज अपने सोल्जर्स को सेंड करना होता था, ठीक है। दिस इज़ अ रीज़न फॉर कॉलिंग दिस मैथड अ सीजर साइफर, जो उसके नेम से है। उसका क्या वे था कि आपने अल्फ़ाबेट्स को रिप्लेस कर दिया किसी और अल्फ़ाबेट से। फॉर एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, आ 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन टू द राइट मीन्स आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ए लिखना है तो आपने 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन टू द राइट, ए बी सी छोड़ के 4th लेटर लिख देना है डी, ये होगी 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन टू द राइट। तो आपने जहाँ पे ए आना था आपने वहाँ पे क्या लिख दिया डी। इसी तरह कंटिन्यूस, जहाँ पे बी आना था वहाँ पे ई, कंटिन्यूस करते गए, जहाँ पे आपका आगे जी तक हो जाता है फिर आप दोबारा ए बी सी शुरू कर देते हैं। तो ये है 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन। इस पर एग्जाम्पल दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल हमारा प्लेन टेक्स्ट था पाकिस्तान, हमने इसको कन्वर्ट करना है, इनक्रिप्ट करना है बाय यूजिंग दिस 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन। तो हमने क्या करना है, ए की जगह हम पी की जगह हम लिख देंगे एस, ये देखें फर्स्ट लेटर क्या है एस। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है ए, तो ए की जगह हमने क्या लिखना है डी, डी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है के की जगह हमने क्या लिखना है एन, एन, सो ऑन। तो जो जो आपका लेटर था आपने उसकी जगह उससे 3 लेटर्स आगे जो है, जैसे आई है तो जे के एल इसमें आ जाएगा, ठीक है, एस है तो इसकी जगह वी आ जाएगा। इसी तरह आपने हर करेक्टर को 3 करेक्टर्स आगे मूव करके लिख देना है। अब ये अगर वर्ड पढ़े तो कोई किसी को समझ नहीं आ रही है क्या वर्ड है। अब ये आपका क्या है, साइफर टेक्स्ट है, इंक्रिप्टेड वर्ड है। ये आपको रीडेबल है, ये पाकिस्तान है, ये आपका रीडेबल नहीं है, कोई वर्ड ही नहीं बन रहा। तो ये आपका क्या है, साइफर टेक्स्ट है, सिक्योर है बाय यूजिंग एनी की। और की क्या है इसमें की है 3 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन टू द राइट। इसी तरह एक और एग्जांपल है, अगर आप करें 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन टू द राइट मींस आपने 5 टाइम्स ए है और तो ए बी सी डी ई 5 कैरेक्टर्स छोड़ के जो नेक्स्ट कैरेक्टर आएगा आपने ए की जगह क्या लिख देना है एफ, एंड सो ऑन, जी एच आई जे के एल एंड सो ऑन, एंड में आपने ए बी सी डी ई लिख देना है। तो ये आपकी है 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन। अब सेम आप वर्ड लिखें पाकिस्तान, तो पी के इंस्टेड आपने क्या लिखना है, उसी के रेसिप्रोकल देखना, पी के इंस्टेड आप लिखेंगे यू, ए के इंस्टेड आप लिखेंगे एफ, सिमिलरली के इंस्टेड आप लिखेंगे पी, ठीक है। तो ये आप देखेंगे ये आपकी अनरीडेबल फॉर्म बन गई। हमने इसमें कौन सी की यूज़ की है, 5 कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन टू द राइट साइड, ओके। एक तो ये मेथड है इसका। नेक्स्ट है वर्जीनियर साइफर। इसमें क्या है कि आपके पास एक पूरा टेबल होता है, इसमें आपके पास 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, पूरा टेबल होता है। ये आगे एग्जांपल है, पहले मैं एग्जांपल दिखा दूँ फिर आपको इस टेबल पे लेके आती हूँ। इस एग्जांपल में क्या है, इसमें आप एक सब्स्टिट्यूशन की यूज़ करते हैं, एक प्लेन टेक्स्ट यूज़ करते हैं, 2 चीज़ें यूज़ करके आप अपना कोड कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एक वर्ड नहीं रिप्लेस करते हैं बल्कि 2 चीज़ें देख के फिर इसका आप वर्ड रिप्लेस करते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है, हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है वो है पाकिस्तान, और जो की है, की हमने रख दी है जी जिंदाबाद, हमारी ये की है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने अपने प्लेन टेक्स्ट का ये एक नीचे देखें टेबल, कॉलम लेबल्स जो हैं वो हमने अपना वर्ड ले लेना है, जो हमने अपना मैसेज ले लेना है PAKISTAN, और रो लेबल जो है वो हमने अपनी की ले लेनी है। की क्या थी, ZIND जिंदाबाद। अब इन दोनों को हमने देखना है, कॉलम को भी देखना है, रो को भी देखना है, फिर हमने वैल्यू असाइन करनी है। अब कैसे देखना है, इस टेबल पे चले, इस टेबल पे चले। सबसे पहले क्या था P, लेकिन हमने कहाँ देखना है, हमने कॉलम लेटर तो देख लिया P,
हमने रो नंबर कौन सा देखना है, जिंदाबाद वाला। जिंदाबाद का सबसे पहले लेटर क्या था, Z, ठीक है, Z था। तो आपने यहाँ से Z देखें, P के अगेंस्ट Z में यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, O, तो हमने P की जगह क्या लिख देना है, O। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या था, A, ठीक है, लेकिन की में क्या था, अगर आप इसको देखें A था, लेकिन की में क्या है, रो लेवल क्या है, I, तो हम A और I दोनों को देखेंगे। ये देखें जी, A और ये I, तो यहाँ पे हमने क्या इंसर्ट करना है, I। ओके, सेम लेटर भी हो सकता है, लेकिन एंड में आपके पास मीनिंगलेस रिजल्ट ही आएगा। के के गेस्ट हमने क्या देखना है, पाकिस्तान जिन, ZIN, तो N के गेस्ट देखना है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, X, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर A के गेस्ट देखें, A और A आ जाएगा, पाकिस्तान, ओके, PAKIS, SA के अगेंस्ट देखिए S आ जाएगा। T किसके अगेंस्ट देखना है, B के अगेंस्ट U आ जाएगा। इसी तरह ये जो वैल्यूज़ आएंगी, आप इन सब लेटर्स को कंबाइन करें, जो आपके पास वर्ड बनेगा वो आपके पास साइफर टेक्स्ट होगा। इसके आगे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी शो करवाती हूँ। तो आपका पाकिस्तान की जगह क्या बन गया, आपके पास OIXLSUAQ, एक मीनिंगलेस फॉर्म आ गई। अच्छा, इसमें तो हमारे पास क्या था कि पाकिस्तान के भी उतने लेटर्स हैं, जिंदाबाद जो हमारी की थी उसके भी उतने लेटर्स हैं, सेम लेटर्स हैं। बट समटाइम्स अगर आपके पास सेम लेटर्स नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास सेम लेटर नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने की रखी है ब्यूटी, BEAUTY, तो ये दो आगे ब्लैंक है, तो हमने क्या करना है, उसी ब्यूटी वर्ड को दोबारा रिपीट करते जाना है, फिर आ जाएगा BE, ठीक है। जितनी दफ़ा वो आता है, आपके जितने भी लेटर्स हैं वो आगे फिर रिपीट होते जाएगा वही वर्ड। अगर आपके पास सेम नंबर ऑफ लेटर्स और सेम नंबर्स ऑफ आपकी की हो, तो उसे हम कहते हैं इंटरम साइफर टेक्स्ट। ओके, अगर सेम नंबर नहीं है तो आपने उसको रिपीट करते जाना है अपनी की को। टेक्स्ट तो आपके पास डेफिनेटली उतना ही है जितना आपने कन्वर्ट करना है, तो आपने की अगर आपके पास शॉर्ट है, आप उसको रिपीट करते जाएंगे। इसमें एक एग्जांपल है, ओके, यूजिंग विजिनेटर साइफर विजिट, ये एक वेबसाइट गिवन है, मैं आपको शो करवा देती हूँ यहाँ से, जस्ट अ मिनट प्लीज़। अच्छा जी, ये आपके पास वेबसाइट ओपन हो गई। इसमें आप यहाँ पे आपने अपने मैसेज लिखना है, ठीक है, जो आप टेक्स्ट कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपने अपनी सीक्रेट की लिखनी है। मैं सपोज मैं अपना नेम कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, तो मैं अपने यहाँ पे नेम लिख रही हूँ AISHA, ओके, और मैंने सीक्रेट की भी देनी है। सीक्रेट की लेट्स सपोज मैं दे रही हूँ टीचर, ओके। यहाँ पे आपको ये शो करवाएगा कौन सा वर्ड किससे रिप्लेस होगा। इसको आपने इनक्रिप्ट करना है, इनक्रिप्ट यहाँ पे इनक्रिप्ट सेलेक्टेड है, ये प्ले करें, ये देखें P के गेस्ट क्या है, A के गेस्ट क्या है, वो आपको शो करवा रहा है। यहाँ देखते ज़रा, ये आपका साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट होते जा रहा है, ठीक है, ये AISHA स्पेस और फिर जो आपका ये आपका साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया। लेट्स कन्वर्ट इट बैक, मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ। ये हमारा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट था, साइफर टेक्स्ट है। अब मैं क्या कर रही हूँ, डिक्रिप्ट करना चाह रही हूँ, किसको, इस टेक्स्ट को। अब हमने डिक्रिप्ट करना है, मैंने यही टेक्स्ट लिखा, की हमारी सेम रहेगी, की यूज़ करना है। अब डिक्रिप्ट करें, प्ले करें, यहाँ पे देखते जाए वो क्या आपको प्लेन टेक्स्ट दे रहे हैं, AISHAN स्पेस PARVEEN। तो उसने उसी वे को, उसी की को यूज़ करते हुए इस तरह टेबल में से देख के आपको लेटर्स को कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक मेथड था एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का। लेट्स गो बैक। इसमें आपको प्रैक्टिकल की, अगर आप यही आपकी वेबसाइट है, अगर आप ये वाली वेबसाइट आपकी बुक में गिवन होगी, ये वाली वेबसाइट को आप ओपन करें तो ये आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। इसी तरह आपने प्लेन टेक्स्ट मेंशन करें और डिक्रिप्ट करके देखें बाद में। नेक्स्ट आपके पास है इनक्रिप्ट विद रैंडम सब्स्टिट्यूशन यूजिंग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितनी दफ़ा ये लेटर अकर हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी लेनी है और साथ आपने रैंडम को सब्स्टिट्यूशन भी करनी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रैंडम डिफरेंट लेटर होता है। ये नहीं कि एक ही जगह आपने 3 लेटर बाद ही लिखना है या 5 लेटर बाद ही लिखना है, आपने कोई ना कोई डिफरेंट लेटर होगा हर दफ़ा, ठीक है। और किस बेस पे होगा, रैंडम सब्स्टिट्यूशन साइफर कहते हैं, किस बेस पे होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी की बेस पे होगा। इसकी भी आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक वेबसाइट कोड गिवन है, वेबसाइट लिंक, मैं यहाँ से वेबसाइट ओपन कर रही हूँ। ये है जी आपकी रैंडम सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है। आपने कोई मैसेज लिखना है, राइट योर ऑन मैसेज ओवर हेयर, मैं सेम अपना नेम लिख रही हूँ।
अब यहाँ पे उसने सबसे पहले देखना कि कौन सा वर्ड ज़्यादा अकर हुआ है, ठीक है। ए की अकरेंस ज़्यादा है, ए यहाँ पे 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है। उसके बाद ई की अकरेंस है, ई की अकरेंस 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, बाकी सबके सेम अकरेंस है, एक दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो उसने पहले अकरेंस देखना है, उसके बाद उसने क्या करना है, शिफ्ट द सब्स्टिट्यूशन लेफ्ट और राइट। आपने क्या करना है, लेट्स सपोज 1 एलिमेंट आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ से। ओरिजिनल मैसेज आपका क्या है, ये जो ऑरेंज शो करवा रहा है ये आपका ओरिजिनल मैसेज था, और जो आपका ब्लू शो करवा रहा है ये आपका इंक्रिप्टेड मैसेज है। ये था सीजर सब्स्टिट्यूशन में, जहाँ आपको मेंशन किया हुआ है कितनी सब्स्टिट्यूशन। बट रैंडम में क्या होगा, उसने ए टू जी आप सॉर्ट कर रहे हैं बाय परसेंटेज। सबसे ज़्यादा ए था, फिर ई था, फिर उसके बाद ये जो आपकी परसेंटेज थी उसके अकॉर्डिंग उसने किया है, और रैंडमली कोई भी नंबर उसको असाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सी सॉर्टिंग हो जाएगी, कि आपने ज़्यादा अकरेंस वाली पहले नहीं, और ये आपका साइफर टेक्स्ट आ गया। आपने उसकी जगह आपका ये आपका साइफर टेक्स्ट आ गया। सेम आप यूज़ अप्लाई करेंगे, जो आपने परसेंटेज सेलेक्ट की है, जो आपने ऑर्डर सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने के बाद असाइन करेंगे तो आप इस तरह डिक्रिप्ट कर सकते हैं अपना मैसेज। ओके, नेक्स्ट आपके पास लेट्स कंटिन्यू के ये था आपका वेरिएचर साइफर टेक्स्ट और रैंडम सब्स्टिट्यूशन। इसकी वीकनेसेस क्या हैं, जो आपका सिंपल सब्स्टिट्यूशन साइफर होता है उसकी वीकनेसेस क्या हैं। मीन्स सिंपल कौन सा वाला था जिसमें हमने 3 लेटर्स या 5 लेटर्स को सब्स्टिट्यूट किया था, टू द राइट और टू द लेफ्ट, ये भी आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि सिंपलेस्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूशन, उसमें लेटर्स ही हैं आपके पास, आपने कोई और फॉर्म नहीं आ रही, तो आप डिफरेंट अप्लाई करके देख सकते हैं। मे बी अगर हैकर इस कैपेबल हो तो वो चेक कर सकता है कौन सी इसमें की यूज़ की गई है, ठीक है। ये साइक्लिक शिफ्ट होता है, उसको पता है कि एंड में आपका ABC रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ये आपका साइक्लिक होता है। और जो आपका मैसेज होता है साइफर टेक्स्ट वो आइडेंटिकल होता है, क्योंकि ओनली द सिंबल्स हैव बीन रीलेबल्ड। और सेकेंड मेजर प्रॉब्लम क्या है विद द सिंपल सब्स्टिट्यूशन साइफर इज दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ द लेटर एंड नॉट मास। इसमें ये नहीं पता होता कि कौन सा लेटर कितनी दफ़ा अकर हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी नहीं होता और सिंपल रिपीटेबल होता है। तो ये इसकी वीकनेसेस हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम वीडियो में डिस्कस करेंगे इंक्रिप्शन विद कीज़ एंड द पासवर्ड्स। इस वीडियो के लिए अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।